पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी हमारा नमस्कार। अरुण जी, श्रोताओं के बहुत सारे ईमेल हमारे पास हैं जी। तो हम जो फरमाइश वाले हैं उनको हटाते हुए जो हमारे, और क्योंकि हम लोग कई साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और श्रोता मान नहीं रहे हैं, तो हम कहें कि मान जाइए। और इस जो मेल आईडी है, चूंकि अब तो जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की मेल आईडी है काफी पॉपुलर हो गई और बहुत सारी फरमाइशें उस पर आती हैं। कहें कि सैकड़ों की तादाद में हमेशा रहती हैं, 1000 से ऊपर मेल रहते हैं जी। तो उन श्रोताओं में शामिल हो जिनके मेल वहां पर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और इस पर सिर्फ कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। यहाँ मेलों की संख्या कम हुई है, कम मेले लग रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव परसाटूला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, खुमेंद्र मसीहा और तुषारिणी मसीहा का ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि 3 मई को संस्कृत कार्यक्रम में पुण्यतमा अक्षय तृतीया ये वार्ता सुनी। वार्ताकार थे डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री। इसके अलावा 6 मई को इनसे मिलिए मैं अपर मुख्य कार्यपालक काशी विश्वनाथ मंदिर मिथिलेश कुमार मिश्र से हरेंद्र आजाद की बातचीत भी हमको सुनने को मिली और विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिली और हमें ये उम्मीद है कि बाबा का दर्शन करने का लाभ सबको मिले और हमें भी आसानी से मिल जाए। जी जी बिल्कुल। आगे लिखते हैं 7 मई को हिंदी कार्यक्रम में परिचर्चा एक भारत श्रेष्ठ भारत हमने सुनी, जिसमें प्रोफेसर BN शर्मा और कलावती शर्मा के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, चर्चा थी और इन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी थी। तो अच्छी प्रस्तुति के लिए हमारी ओर से इन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई इन सारे लोगों तक, विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। खासतौर से संस्कृत कार्यक्रम का आपने जिक्र किया जिसका संयोजन पांडुरंग जी ही करते हैं और इस देव भाषा में हमारी जो काशी का बहुत बड़ा योगदान है, विद्वानों की नगरी है और ये कार्यक्रम आपको पसंद आया, हमें अच्छा लगा जान करके। बधाई आपकी पहुंच रही है। खासतौर से ये बात कहें, जहां तक आपने विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया तो निसंदेह पांडुरंग जी, इस कॉरिडोर के बनने के बाद विश्वव्यापी जो काशी की महिमा तो प्राचीन काल से है, लेकिन इसमें वृद्धि हुई है और बहुत सारे लोग उत्सुकता और जिज्ञासा वश भी और श्रद्धा के तहत भारी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन अब कॉरिडोर और धाम इतना बड़ा भव्य दिव्य हो गया है कि हर कोई बहुत ही सुगमता से दर्शन कर पा रहा है। तो ओम प्रकाश जी, आप भी जब आए बनारस और तो आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और बहुत सारी देखने लायक जगहें बनारस और आसपास में है, तो उनका भी आप आनंद लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। 9 मई के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि उस दिन भी उद्योग मंडल कार्यक्रम इन्होंने सुना है। डॉक्टर अंकिता गुप्ता से अशोक पांडे की जो बातचीत थी बहुत अच्छी थी। स्वरोजगार आर्थिक उन्नति का आधार होता है और युवा भारत में ज्यादा हैं, तो स्वरोजगार अपनाने के लिए जो प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हैं उसमें प्रशिक्षित होकर युवा आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृत कार्यक्रम में 10 मई को वैदिक वाङ्मयस्य परिचयः विषय पर डॉक्टर मणि कुमार झा की वार्ता थी। 11 मई को खेल जगत में पूर्व खिलाड़ी विभा सिंह से अशोक पांडे की बातचीत प्रसारित की गई थी। हैंडबॉल खेल के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई थी। स्वरवेला कार्यक्रम में 12 मई को शंभुनाथ श्रीवास्तव जी की कविताएं दिल को छू गईं। 14 मई को मुंशी प्रेमचंद की कथाओं में बाल चित्रण के बारे में जो वार्ता थी वो वार्ता भी हमें बहुत अच्छी लगी। सबको हमारी ओर से एक बार फिर बधाई। बिल्कुल, आपकी बधाई पहुंच रही है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने विस्तार से इन तमाम कार्यक्रमों को सुना और इनका उल्लेख अपने इस मेल में किया। हम आपको फिर से शुक्रिया कह रहे हैं। राजकिशोर चौहान, बड़क चौहान का ये जो मेल है गढ़नोखा, लालगंज, रोहतास, बिहार से। पिछली बार हमने संभाल के रख लिया था। जी बिल्कुल। तो ऐसा है, चूंकि इन्होंने कहा भी था कि आप संभाल कर रखते भी हैं या नहीं। जी जी जी। तो उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 28 अप्रैल को मानवता की शिक्षा का केंद्र जो केंद्रीय तिब्बती संस्थान है, प्रफुल्ल सिन्हा का आलेख था। ये हमें बहुत अच्छा लगा। कृषि जगत में डॉक्टर नलिन कुमार से दिनेश सिंह की जो बातचीत थी, जैव उर्वरक के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखी जाएं। 5 मई को अंगनिया में डॉक्टर विभा जायसवाल से रेखा श्रीवास्तव की बातचीत, गर्मियों में बच्चों को कैसे बचाएं, ये भी हमें अच्छी लगी। कृषि जगत में डॉक्टर DN पांडे से दिनेश जी की बातचीत,
उन्नत ढंग से मछलियों का पालन कैसे करें। बहुत अच्छे से फरिया फरिया कर डॉक्टर साहब ने बताया था। 6 मई को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेविता शर्मा से पूर्णिमा जी की जो बातचीत थी पेट संबंधी समस्याओं के बारे में ये थी, ये भी विस्तार से जानकारी दी गई थी। हमें बहुत अच्छा लगा और ये जो बातें बताई जाती हैं वो सब बातें हमारे हृदय में सीधे प्रवेश करती हैं और हम उनको संजो कर रखते हैं। कृषि जगत में डॉक्टर रामचंद्र से दिनेश भैया की बातचीत मशरूम की खेती के बारे में थी, वो बातचीत भी अच्छी लगी और ये सब्जी मेरी पसंदीदा सब्जी है। इन्होंने लिखा है 6 मई को एक रूपक सुना था, शिव के त्रिशूल पर काशी, प्रस्तुतकर्ता किशोर कुमार जी थे। ये बहुत ही अच्छा रूपक था और इस रूपक की प्रस्तुति के लिए हम आकाशवाणी वाराणसी को और प्रस्तुतकर्ता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। 8 मई को आज इतवार है, मैं रविंद्र कुमार पाठक की लिखी झलकी अपनी बहू, ये हमें बहुत अच्छी लगी। प्रस्तुति नरेंद्र आचार्य की थी। सभी कलाकारों को और प्रस्तुतकर्ता को बधाई। प्रहसन इतना अच्छा था कि हमारे दिल को छू गया। इन्होंने लिखा है कि कृषि जगत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर समस्या का समाधान होता है और ज्ञान अर्जन भी होता है। और फरमाइशी कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि सभी उद्घोषक अच्छे से अच्छे फरमाइशी कार्यक्रम करें, तभी हम ईमेल भी करेंगे और हमारे ईमेल जब शामिल होंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। एक छोटी सी शिकायत इन्होंने लिखी है, अगर कोई श्रोता किसी कार्यक्रम को सुन पर उस पर 2 पंक्तियां आलोचना या विवेचना लिखता है तो क्या आप उसको शामिल नहीं करते हैं? बिल्कुल हम लोग करते हैं। हम लोग तो 2 पंक्तियों क्या, हम कहते हैं 20 पंक्तियों में। जैसे आपने इतना विस्तार से मेल भेजा और पांडुरंग जी उससे पूरा पढ़ भी गए। और पिछले दफे हमें याद है कि एक आध श्रोता ने कहा था कि आप पूरा मेल पढ़ते हैं या नहीं और पूरा पढ़ना चाहिए। तो देखिए आपका राजकिशोर जी पूरा मेल पांडुरंग जी ने पढ़ा और हम हर तरह की बातों का स्वागत करते हैं, वो चाहे शिकायत हो, सुझाव हो या प्रोत्साहन हो। अच्छी बातें सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन जो अगर थोड़ी सी समीक्षा शिकायत होती है तो हमें अपने आप को परिमार्जित करने में और सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, आपकी बधाई इन तमाम कार्यक्रमों के प्रस्तोताओं और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। हमें अच्छा लगता है खासतौर से आपने खेतीबाड़ी कार्यक्रम का जिक्र किया, संस्कृत कार्यक्रम का जिक्र किया और आज इतवार है कार्यक्रमों में जो आपने प्रहसन सुने उनका जिक्र किया। तो बहुत ही तफसील से आप लिखते हैं, बहुत ध्यान से आप लिखते हैं और आप तो आपके मेल आते हैं तो मेरा ख्याल से वो आपने उस बात का जिक्र किस संदर्भ में किया ये स्पष्ट नहीं हुआ। आप अगर ये चाहते हैं कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में जो मेल आते हैं फरमाइश के दौरान उसमें अगर समीक्षात्मक बातें हों तो हम ये कहें कि वो मंच उस बात के लिए नहीं है। तो आप वहां सिर्फ फरमाइशें करें और यहाँ पर अपनी बातें रखें ताकि हम लोग उसमें विमर्श कर सकें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा नमस्कार, ठंडा ठंडा कूल आदाब। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और आपके इस रंग बिरंगे खत में भी कई तरह के रंग दिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि आपकी मधुर और मीठी आवाज को हम अब केवल सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि YouTube पर आपको देख भी सकते हैं, इससे हमें बेहद प्रसन्नता हुई। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों को YouTube के प्लेटफॉर्म पर लाने का जो आप सबका प्रयास है वो काफी सराहनीय है और इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कोटिशा धन्यवाद। और ये लिखते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम जब YouTube पर आ जाते हैं तो उनको सुनना बहुत आनंददायक होता है और आसान भी हो जाता है। आशुतोष जी बिल्कुल, लाइक भी करते हैं और आशुतोष जी इसके लिए बधाई उन तक पहुंचनी चाहिए। बहुत ही परिश्रम से और समय निकाल कर वो अपने दैनंदिन कार्यों के साथ साथ इस कार्य को करते हैं। और आपने सही कहा कि सोशल मीडिया पर जब ये कार्यक्रम हो जाते हैं तो आपको सहूलियत होती है कि किसी खास समय में बंधकर उसे सुनना देखना नहीं पड़ता। आप जब भी फुर्सत होती है आप सुन पढ़ सकते हैं और इन दिनों आप देख भी रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। चूंकि हम लोग माइक के पीछे कई दशकों से काम कर रहे हैं लेकिन जमाने के साथ चलना होता है। तो आप बताइएगा कि हम लोग और उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि आशा है आगे भी इसी तरह बेहतरीन कार्यक्रम सुनने और देखने को मिलते रहेंगे। तो हमारा प्रयास है और ये सिलसिला हम भी कामना करते हैं कि यूं ही चलता रहे। इस मेल के लिए हम आपको फिल वक्त बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं इरशाक जी। जमानिया रेलवे स्टेशन के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक
दीपक और स्वाति जायसवाल जी का ये मेल है, गाजीपुर से इन्होंने लिखा है। 8 मई को जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आप लोगों ने किया था, हमें बेहद पसंद आया। आपका पढ़ने का अंदाज और उत्तर देने का आपका अंदाज दोनों दिल को छू गया। इसका प्रोग्राम को हमने YouTube पर देखा, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप हम लोगों के सामने रूबरू होकर आप हमारे पत्र पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग रूबरू होकर ही पढ़ते हैं। जब भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो वो सेम वही कार्यक्रम होता है, वही रिकॉर्डिंग होती है जो हम लोग आपको ऑडियो के रूप में सीधा प्रसारण जब आप सजीव सुनते हैं तो आप सुन पाते हैं, वही रहता है यूट्यूब पर भी। जी 9 मई को इन्होंने लिखा है कि जो पांडुरंग जी ने जो ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम किया था वो बहुत अच्छा लगा। और 11 मई को हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में डॉक्टर आंचल सिंह से अशोक पांडे की बातचीत, गर्मी के मौसम में कैसा हो हमारा खान पान, बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। और गर्मी के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी जानकारी हमें मिली। आकाशवाणी वाराणसी के सभी लोगों को और अच्छी अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी को प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। सुरेश जायसवाल जी बहुत ही नियमित और पुराने आप हमारे श्रोता हैं और बहुत अच्छा लगता है कि तमाम कार्यक्रमों में निरंतर आपकी जो सहभागिता है वो चलती आ रही है और बहुत ही विस्तार से उत्साहवर्धक आप टिप्पणियां करते हैं पत्रों में और मेल में भी। तो हमें आपके इस मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। शिवपुर वाराणसी के अरुण जायसवाल जी का ये मेल है, इन्होंने लिखा ये मेरा पहला मेल है और आगे लिखते हैं कि कृपया गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है गांधी चर्चा में, इसका प्रसारण समय कृपया बदलने की कृपा करें क्योंकि ये ऑफिस जाने का समय होता है और हम ढंग से सुन नहीं पाते। पहले ये कार्यक्रम शुक्रवार को 6:25 पर ही आता था, लेकिन फिलहाल वहां पर शुरू में समाचारों के समय में बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं, उस कारण से ये कार्यक्रम अब शाम को न प्रसारित होकर के 2 दिन में आपको 9:50 पर सुनने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है। हालांकि इसके कुछ एपिसोड्स जो हैं वो यूट्यूब पर भी हैं, तो आप वक्त रहते वहां भी सुन सकते हैं। जैसे भविष्य में कोई तब्दीली हुई तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने सही कहा कि वो वक्त कार्यालय या कारोबार में निकलने जाने का होता है, तो सहूलियत होगी। आपके इस पहले मेल का हम बहुत ही स्वागत कर रहे हैं और आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपका मेल आएगा तो अन्य जो कार्यक्रम है उन्हें आप सुनेंगे और अपनी जो राय है, विचार है, वो हम तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस मेल के लिए। अनिल कुमार गुप्ता गोंड का ये मेल है अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से। जी इससे पहले कि पांडुरंग जी इनका पत्र पढ़े, चूंकि इनका भी जो फोन आया था उसमें जो पिछले हफ्ते हमारी रिकॉर्डिंग हेलो फोन इन फरमाइश की हुई थी बुधवार को, वो 2 कॉल के बाद ही रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाई और बहुत सारे श्रोताओं से उसमें बातचीत थी। नफीस अहमद भी थे, असगर अली जी थे और उदिता, पूनम, इन सभी श्रोताओं के कॉल थे और वो किन्हीं कारणों से हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। तो खेद प्रकट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे हमारी जो फोन लाइन में बीप्स की आवाज आ रही है, और ये भी इसी साथ साथ उल्लेख कर दें कि श्रोताओं को जब घंटी की आवाज मिलती है, वो चाहे आरोग्यम कार्यक्रम हो या फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हो, तो ये न समझे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अभी चूंकि ऑप्टिकल फाइबर का नया उसकी लाइन पड़ी है, तो उसमें जब 2-4 श्रोता फोन करते हैं और एक से बात होती है तो उन सभी श्रोताओं को घंटी पूरी सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही पिछले श्रोता से हमारी बात खत्म होती है, हम नए श्रोता का कॉल लेते हैं, तो ये न समझे कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं और इसी प्रकार कार्यक्रमों में आप फोन करते रहें। अनिल कुमार गुप्ता जी ने लिखा है कि बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित हो रहे हैं और फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे बज रहे हैं, लोकगीत भी अच्छे हैं। 15 मई रविवार को आज इतवार है कार्यक्रम में प्रहसन दिल की बात जो गोलगप्पे पर आधारित थी, बहुत ही पसंद आई। श्रोताओं को इस प्रहसन ने हंसने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 14 मई को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की जगह फिल्मी गाने प्रसारित हुए और वो गाने हमें बहुत प्रभावित कर गए। गानों का चयन बहुत अच्छा था। और इधर इन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों से स्वरांजलि, जय भारती, कहकशा कार्यक्रमों की तारीफ किए बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। बेहतरीन भजन, कर्णप्रिय गाने और गज़लें बहुत अच्छी तरह इसमें उनका समावेश किया जा रहा है। और
इन सब के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं। हरेंद्र आज़ाद और राजेश गौतम जी की ओर से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, खेल पर आधारित कार्यक्रम हो चाहे अन्य कार्यक्रम हो, वो सभी कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्होंने लिखा है कि खेल वाले कार्यक्रम खिलाड़ियों में चेतना भरते हैं और उनके अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं, साथ ही हम सबको भी उनसे प्रेरणा मिलती है। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर रिकॉर्डिंग करते समय कोई दिक्कत आए तो आप लोग अपना धैर्य ना खोएं। अच्छा, दिक्कत रिकॉर्डिंग में तो नहीं आती। पहले ये कहें कि बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरक आपने ये पत्र लिखा, और आप हमेशा पत्र लिखकर उसकी इमेज खींचते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं। बहुत ही परिश्रम से आपका मेल आता है, तो हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। और राजेश कुमार गौतम जी तो हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं, तमाम कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में ही प्रसारित होते हैं, और ये आपको पसंद आ रहे हैं तो आपकी बधाई उन तक भी पहुंच रही है, अन्य प्रस्तुताओं और विशेषज्ञों के साथ साथ। और धैर्य की कोई बात नहीं। कई बार ये होता है, जैसे आपने एक प्रोग्राम का जिक्र किया कि एक दिन हमारा व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा था, तो उस कारण से हम लोगों ने सिर्फ गीत बजाया कभी कभी, और एक आध बार ऐसा भी करते हैं कि अगर व्हाट्सएप नहीं चल रहा और कंफर्म हो गया तो हम लोग मेल से फरमाइशें ले लेते हैं ताकि आपके नाम शामिल हो सकें। तो इस तरह की तकनीकी बातें आती हैं, जैसे इस बार आप फोन इन रिकॉर्डिंग के बावजूद आपका भी नहीं प्रसारित हो पा रहा है, तो तकनीक पर कई बार थोड़ी सी जैसे त्रुटियां हो जाती हैं, उसमें कई बार वश नहीं होता है। तो इस मेल के लिए, उत्साहवर्धक बातों के लिए हम आपको बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं, और इतने तफसील से आपने लिखा। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। इन्होंने लिखा है कि YouTube पर पीकेएलडी कार्यक्रम आप देते रहते हैं, उससे जारी रखिए। अच्छा, यानी प्रोग्राम तो जाता है। जहां तक वीडियो की बात है तो वो आशुतोष जी जब रहते हैं और मौका निकाल पाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो वीडियो है रिकॉर्डिंग के दौरान ही वो आपको देखने को मिल पाए। अरुण जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। कुछ ईमेल हमारे पास हैं जिनमें अरुण मालवीय जी का भी ईमेल है, हम उनको फिर से संभाल कर रख रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, और अब श्रोताओं से विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।